नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस तरह की आपने हेडलाइन देखा ही होगा कि बिहार में और बिहार के लोग, बिहार के 12.5 करोड़ लोग आज एक नई शुरुआत का गवाह बनेंगे। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल इतना ज़बरदस्त ढंग से मचा हुआ है कि चुनाव से पहले आपने जो देखा और चुनाव के बाद अभी तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अचानक से आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले स्वरूप बदल गया एनडीए और महागठबंधन दोनों का। महागठबंधन के कई साथी एनडीए में चले गए, पर एनडीए के साथी भले ही कहीं नहीं गए हों, लेकिन उनकी स्थिति बिल्कुल ही अलग हो गई। एनडीए के साथी लोकसभा चुनाव से पहले अलग गए थे, जो कि फिर पुनः इधर से उधर तितर बितर हो गए। जैसा कि आपने देखा था 2015 के चुनाव में क्या कुछ हुआ था, 2019 के चुनाव में क्या कुछ हुआ था, बिल्कुल उससे उलट परिस्थितियां थी। और इन परिस्थितियों में अगर कहा जाए तो एलजेपी सबसे अलग थलग पड़ गई। पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें हुई और इस बीच चिराग पासवान के लिए एक बड़ा चैलेंज भी आ गया, क्योंकि उनके पिता का साया उनके सर से इसी बीच उठ गया था। चुनाव के ठीक पहले, नामांकन के अंतिम दिन से पहले तक चिराग पासवान की स्थिति ऐसी थी कि या तो वो पिता के सेवा में अस्पताल में रहे इस पूरे दौरान, या फिर चुनाव के नामांकन के प्रथम चरण के एक दिन पहले वो इस सब चीज़ों से निवृत्त हो गए। पिता का साया उठने के बाद उन्हें अंदाजा था कि पूरी तरह से उनका साथ मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। गठबंधन भी किसी के साथ नहीं हो सका और वो अकेले चुनाव लड़े। इस चुनाव के कुछ ऐसे पहलू थे जिसको लेकर के चिराग पासवान को एक नई राजनीतिक अनुभव से गुजरना पड़ा और इसने उन्हें कई तरह की मजबूतियां भी दी और कई चीज़ें सीखने को भी मिली। इन सब के बीच में चुनाव के ठीक बाद पूरी पार्टी का जितना भी संगठन था वो सारा लगभग चुनाव के ठीक बाद 2.5 महीने के आसपास से भंग है। चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से उन्हें एक तरफ जहां तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व के साथ महागठबंधन को लेकर के चल रहे थे, उसके नेता के रूप में जबरदस्त काम कर रहे थे, वहीं एनडीए में उनको अपने ही साथियों से, जिसके साथ वो लंबे समय से रह रहे थे, उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। इन सब स्थितियों से निपटते हुए अचानक उन्होंने एक फैसला लिया और नई कमेटी के साथ साथ अब पार्टी को भी एक नए कलेवर में लेकर के आ रहे हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, हमने आपको बहुत पहले बताया था कि पार्टी में अब 3 बेस बनाया जा रहा है। हालांकि ए टू जेड की पार्टी को पूरी तरह से नाम दे दिया गया है कि अब एलजेपी भी किसी खास वर्ग समाज की पार्टी न होकर के सबके लिए, सर्वहित सर्व समाज के लिए ये पार्टी तैयार हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राजू तिवारी को चुना गया है, वहीं प्रधान महासचिव के रूप में एक दलित चेहरे को लाया गया है। आज दोनों पटना आ रहे हैं और इसके साथ ही बिहार में एक नए राजनीतिक धारा की शुरुआत भी हो रही है। एक लंबे समय से रामविलास पासवान के साये में चल रही, उनके परिवार के हाथों में रही एलजेपी आज सबके लिए रास्ता खोल चुकी है। अब देखना होगा कि ये सबके लिए खुले रास्ते में जो नई जिम्मेवारियां नए लोगों को मिली है, खास करके इस पूरे समीकरण में इस बात का ख्याल रखा गया है कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये 3 समाज को मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व मिले, जो या तो एनडीए और महागठबंधन दोनों से छूट गए हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो कहीं वो एआईएमआईएम के साथ जाते हैं या फिर बीएसपी के साथ जाते हैं और जाने के बाद स्थितियां वही होती हैं कि फिर से वो सत्ता के करीब चले जाते हैं। अब चिराग पासवान ने पूरा फैसला कर लिया है और मजबूती के साथ फैसला किया है कि बिहार में एक नए धारा की राजनीति की शुरुआत करेंगे और आज उसका पहला दिवस है, जब दिल्ली में सब कुछ तय होने के बाद आज पटना वापस आ रहे हैं पार्टी के जो नए पदाधिकारी हैं। देखना होगा कि इस नए कलेवर में एलजेपी कितना टक्कर दे पाती है सत्ता में बैठे बीजेपी और जेडीयू को। आपको एक चीज़ बता दें कि उनके परिवार के सदस्य पशुपति कुमार पारस, जो कि पार्टी में तो हैं, काफ़ी ये भी कहा जाता है कि वो हर तरह से साथ हैं,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रचार से अपने आप को अलग कर लिया था, कुछ न कुछ कहानी तो जरूर कह रही है। वहीं एक और शख्स है जो लगातार पार्टी में लगातार टूट और लोगों को पार्टी से बाहर खींच करके जेडीयू में शामिल कराने का कसम खा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन सब के बीच में कैसे स्थिरता के साथ, स्थायित्व के साथ ये नया जो कमेटी बन रहा है वो एलजेपी को बिहार में खड़ा करता है। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।